किया गया है। एक 2 दिवसीय कार्यक्रम में व्यापार की दृष्टि से, प्रसंस्करण की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से अनेक विषयों पर विचार विमर्श होगा। सभी लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे और ये विचार जब इरजाई होंगे और जब इनका अमल करने की स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से इस अभियान को आप सबके विचार और उसके उपरांत आए हुए निष्कर्षों का लाभ पूरे देश को मिलेगा और मिलिट्स ईयर 2023 के दौरान जो अपेक्षा भारत से है वह भारत अपेक्षा को पूरा कर सके और जो दुनिया की अपेक्षा भारत से है दुनिया की अपेक्षा पूरी करने में भी हम समर्थ हो सके। आप सब लोगों को ध्यान है, आज हम तेलंगाना में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये आत्मनिर्भर भारत नारा नहीं है। आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़े तो आत्मनिर्भरता किन किन क्षेत्रों में काम करना, इसकी पहचान होना चाहिए, योजना बननी चाहिए। जहाँ मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है वह मिशन बनना चाहिए। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी जब एक वाक्य किसी मंच से बोलते हैं तो कुछ ही दिनों में वह परियोजना बनकर मंत्रिपरिषद से पास होकर जनता के बीच में पहुंचती है। आत्मनिर्भर भारत की तैयारी की दृष्टि से आप सबको मालूम है कि जब आत्मनिर्भर पैकेज आया तो आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में गैप्स हैं, कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश का अभाव है और कृषि क्षेत्र में निवेश का न होना यह किसानों के लिए फसलोपरांत नुकसान करने वाला है। ये गैप्स भरे जाएं, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधान किया गया। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, औषधि खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। कुल मिलाकर खेती और उससे संबद्ध जितने काम हैं उनके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया निवेश हो सके, यह योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि खाद्यान्न की दृष्टि से तो हमारे किसानों ने और सरकार की कृषि हितैषी नीतियों ने खाद्यान्न में हमारे देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। हम सरप्लस कंट्री हैं, लेकिन दलहन और तिलहन के क्षेत्र में अभी आयात पर हमारी निर्भरता है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आह्वान किया था किसानों को दलहन उत्पादन के लिए। किसानों ने उस क्षेत्र में भी दलहन की दृष्टि से उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन आज भी खाद्य तेलों को आयात करने में भारत सरकार 80,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। जो आयातित तेल है उसमें 56% हिस्सा पाम ऑयल का है। पाम ऑयल का उत्पादन हमारे देश में काफ़ी संभावनाएं रखता है, विशेष रूप से आंध्रा, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं।
पाम ऑयल की खेती में किसानों को अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी। उन कठिनाइयों को किसानों से बातचीत करके समझा गया और उसको निराकृत करते हुए ऑयल पाम मिशन अभी विगत दिनों ही प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद में निर्णय किया है और ये पाम ऑयल मिशन के माध्यम से जब काम देश भर में होगा तो देश भर में भी अच्छे परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है तेलंगाना की धरती तो इस दृष्टि से बहुत ही उर्वरा है। यहाँ के किसानों को इस पूरे मिशन का निश्चित रूप से बहुत ही फायदा होने वाला है। और इस दृष्टि से लगातार